शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी प्रिय भक्तों का एक बार फिर से गुरु जी के दरबार में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, ये बड़े गुरु जी का विशेष आशीर्वाद है इस दरबार में, इस कार्यक्रम में। आप भी यदि गुरु जी की आशीर्वाद कृपा चाहते हैं और गुरु जी के चरणों में अर्जी लगाना चाहते हैं तो आप हमें सीधा फ़ोन कर सकते हैं। आप टीवी पर, अपने मोबाइल, इंस्टा पर, यूट्यूब पर इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं और आप इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ भी सकते हैं। बस टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर कॉल करें, हम आपकी अर्जी गुरु जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। आइए दर्शकों, आइए भक्तों, इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। एक भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा बहुत बहुत गुरुदेव का शुक्राना। बेटा कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा आप? मैं पूना से बात कर रही हूँ गुरु जी। जी बेटा, मुझे अपना पूरा नाम बताइए। मैं रिया मल्होत्रा बात कर रही हूँ गुरु जी। कितने वर्ष की हो गई हो बेटा? जी मैं 30 वर्ष की हो गई हूँ। 30 एज है मेरी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा कोई भी एक नंबर बोल दो। 7। अपनी बेटा माँ का पूरा नाम बताएं। माँ का नाम रजनी मल्होत्रा। बेटा अभी फोन पर बने रहिएगा। जीवन में ये बताओ बेटा, धोखा कितना खाया है आपने? गुरुजी मैंने जीवन में बहुत धोखे खाए हैं गुरुजी। आज तक बेटा किसी के लिए कितना भी आपने अच्छा किया, किसी के लिए कुछ भी बेटा दिल भी निकाल के रख दिया, तो वहां भी बेटा लोगों ने आपको ठोकर मारी होगी बेटा। जी गुरुजी। ऐसा ही हो रहा है? हाँ जी गुरुजी। गुरुजी मैं अपनी एक बात कहना चाहती हूँ आपसे। जी बेटा अवश्य बोलिए बेटा। जी गुरुजी, मैं पिछले 20 साल से दिल्ली में रहती थी और जब दिल्ली में रहते थे हम, तो आपके सोनीपत आश्रम में हम हर साल आते थे और आपकी जब तक मेरे ऊपर कृपा थी गुरुजी, जब तक मेरे ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी प्रभाव नहीं था किसी भी चीज का। उसके बाद गुरुजी हमारा इतना अच्छा स्टील का बिजनेस है, जिंदल स्टील आयरन के नाम से, बहुत अच्छा सा चला गुरुजी। उसके साथ हम पार्टनरशिप में थे, बहुत ही अच्छा सब चल रहा था गुरुजी। पर अचानक ही पता नहीं 2018-17 में मेरी जेठानी ने घर में कुछ ऐसा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे कपड़े हम ऊपर सुखाते थे तो छत पर से कपड़े गायब होने लगे। उसके बाद गुरुजी अलमारी में रखी हुई चीजें गायब हो गई। फिर धीरे धीरे बच्चे बीमार होने शुरू हो गए गुरुजी, मैं बीमार होने शुरू हो गई और ऐसा हो गया गुरुजी, जो घर में रखा हुआ था, जो एफडी कराई हुई थी, सब चीज गुरुजी एक एक करके घर से चली गई और घर में भूत वासा हो गया गुरुजी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे घर में कोई इंसान रह ही नहीं रहा है मेरे साथ। सब पिशाच, जैसे ब्रह्म राक्षस कुछ ऐसे होते हैं ना, वो इस तरीके के लोग मेरे साथ रहने शुरू हो गए। मेरे कपड़ों में आग लग जाना, इस तरीके की चीजें हो जाना। मैं दिन में भी डरती थी गुरुजी। बेटा जब से आपसे छुड़ा हुआ है। बेटा पहली बात तो, जहाँ भी बेटा गुरुओं से कृपा या आशीर्वाद प्राप्त होता है बेटा, कभी भी आप उसे भूले नहीं। अगर आपने कोई अपना नियम बना रखा है बेटा, चाहे वो वार्षिक है, तो आप बेटा एक बार आपको अवश्य बेटा अर्जी लगानी चाहिए बेटा। और दूसरा बेटा, पिछले 4 साल से बस आपसे जुड़ ही नहीं पाई मैं गुरुजी। आज भी मैं इतनी मुश्किल से आपके कॉल लगी है। मैं रोज देखती हूँ आपका प्रोग्राम गुरुजी, इतना अच्छा लगता है। मैं रोज सोचती हूँ मेरे गुरुजी से एक बार ही बात हो जाए। गुरुजी मुझे निकाल दो इस दलदल से, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ गुरुजी। आपके सिवा के कोई, आप किसी का भी कुछ भी करा गुरुजी, मेरे ऊपर कृपा नहीं हो रही है। मेरे घर परिवार को मुझे बचा लो गुरुजी। मैं शरीर से भी परेशान हो गई हूँ, सब चारों तरफ से मेरे परेशानियों ने घेर लिया मुझे। बेटा ये बताओ, आज आपकी बड़े गुरुजी के चरणों में अर्जी लगी है, आपको भरोसा है बेटा अब आपके सब कुछ अच्छा हो जाएगा? हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल पूरा विश्वास है गुरुजी। तो बेटा आज रोने का दिन नहीं है, आज हंसने का दिन है, आज कृपा का दिन है। रोना तो तब था आपके चरणों में मेरे को लगा कि बेटा रोना, सुनो, रोना सब ठीक कर दीजिए। बेटा रोना तो तब था कि यदि आपकी कॉल नहीं लगती बेटा, अब आपकी कॉल लग गई है
और गुरुजी के चरणों में आपकी अर्जी लग गई है। चिंता न करना, आज बड़ा दिव्य आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है और ये भूत प्रेता कुछ नहीं। और यहाँ तो गुरुजी के दरबार में वरदान है, दरिद्रता प्राप्त लोग भी धनवान बन जाते हैं। जो निराश लोग आ जाते हैं, जिनका रोजगार नहीं चलता, जिनके कारोबार बंद हो जाते हैं, यहाँ तो वो भी आके धनवान बन जाते हैं। और आप तो बेटा धनवान हैं। समय कुछ ऐसा चल रहा है जिससे मन में भय की भावना आ गई है, मन में चिंता उत्पन्न हो गई है, घर में बीमारी, तंत्र बाधा से आप पीड़ित हो गए हो। लेकिन चिंता मत करना बेटा, कुछ ही दिनों में ये तंत्र बाधा आपके घर से अब पलायन करेगी और आपको जीवन में आनंद और खुशी मिल जाएगी। अब बेटा बड़े ध्यान से सुनो उपाय। एक तो सुनो, मैं जल्दी से पुणे से दिल्ली आ जाऊँ, आपसे आपको एक बार दर्शन कर लूँ मैं गुरुजी। बस कोई बात नहीं बेटा, रात को सुनो गुरुजी। बेटा, रात को दही बिल्कुल मत खाना आज के बाद। जी गुरुजी। और रोजाना बेटा मंदिर में जाना है बेटा। घर के राइट साइड में, घर के आसपास कोई मंदिर है बेटा? हाँ जी है, मेरे घर के पास में जी। एक तो बेटा आपने रोजाना मंदिर में जाके 8 काली मिर्च लेकर, सभी काली मिर्च पर सोरा सरसों का तेल लगाकर उसे बेटा मंदिर में जाके शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। दूसरा बेटा, हर मंगलवार को आपने मंदिर में जाके शिवलिंग पर लाल रंग के पुष्प, थोड़ी सी शहद और थोड़ी सी शक्कर चढ़ानी है। ये अपना बेटा नियम बना लीजिए आप। घर में शराब की बोतल, और लाल जो गुड़ वाली शक्कर होती है वो या चीनी वाली? नहीं बेटा, गुड़ वाली शक्कर। और बेटा इसके अलावा कहीं से बेटा थोड़े से आप अपराजिता के फूल प्राप्त करिएगा। हर शनिवार को आपको अपराजिता के पुष्प मंदिर में जाके बेटा शिवलिंग पे चढ़ाने हैं। और आज आपको एक मैं बहुत ही शक्तिशाली मंत्र प्रदान कर रहा हूं, जिससे हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन के समस्त तंत्र का नाश होगा, शत्रु का नाश होगा, बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे। और रोजगार में अगर जरा भी कोई कमी रह जाए बेटा तो जाओ, आपको मैं आशीर्वाद देता हूं, बड़े गुरुजी की इतनी कृपा रहेगी आपके परिवार पे कि अब आपके रोजगार में भी किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। बस ध्यान से सुनिए, अपने पति देव को बोलना कि सुबह जब नहाना धोना है, नहा धोकर माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाकर अपने घर के पूजा के स्थान पर एक बेटा देसी घी का दीपक जलाना है और हाथ में थोड़े लाल पुष्प और 11 चावल के दाने रखकर एक मंत्र का पाठ करना है बेटा, कम से कम 10 मिनट तक। ये मंत्र है ओम सर्वबंध विमोक्त्रे नमः, ओम सर्वबंध विमोक्त्रे नमः, ओम सर्वबंध विमोक्त्रे नमः। इस मंत्र का आपके पति देव को रोजाना पाठ करना है और हर मंगलवार को मंदिर में जाके हनुमान जी को साबुत पत्ते का मीठा पान बनवाकर और एक पानी वाला जटा नारियल हाथ साथ में रखकर ये हनुमान जी को बेटा अर्पण करना है। ये उपाय बेटा कर लीजिएगा। जाओ बेटा, आशीर्वाद है, कभी भी जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। रात्रि काल में थोड़ा सा दूध कुत्ते को रोज पिला दिया करो। और एक और प्रयोग दे रहा हूं, आज रात को ही करके देख लेना बेटा, और कल जब सुबह उठोगे ऐसा लगेगा कि जैसे ऊपर से सारा बोझ हट गया है, जैसे एक नया सवेरा आ गया है। रात को सोने से पहले एक लौंग अपने सीधे हाथ में रख के मुट्ठी बंद कर लेना और बेटा आपको 8 बार एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र बड़े ध्यान से सुन ले हो। ये मंत्र है बेटा या खैफू या खैफू या खैफू। उसके बाद उस लौंग को घर के गैस के चूल्हे पर रखकर बेटा आप जला देना। ये प्रयोग आप रोज करना शुरू कर दीजिए। 24 घंटे के अंदर आप इस मंत्र का प्रभाव बेटा अपनी आंखों से देख लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, आज चलते चलते आइए गुरु जी के चरणों में मैं अर्जी लगाता हूं और आप भी अपने घर बैठे बड़े मन से गुरु जी को प्रणाम करिए और बोलिए मेरे साथ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।